हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षता। जैसे कि आपको पता है दैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग। तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया हाइज एंड लोज क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट में, और नेक्स्ट हमने पढ़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ जाके वॉच करके आओ, उसके बाद आके ये वीडियो देखना, ठीक है? अब आज हम देखेंगे कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। आई होप अब आप अपना ट्रेडिंग व्यू पे जब किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलते होगे, आपको डिस्कनेक्टेड फील नहीं होता होगा, अरे ये क्या खोल दिया मेरे सामने। आप खोलोगे, आपको पता चलेगा कि ओके, मैं अब इसमें हाइज एंड लोस मार्क कर सकता हूँ, मुझे इसमें कैंडल्स दिखती हैं, मुझे इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आता है, मुझे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझ आता है कि ट्रेड क्या चल रहा है, सॉरी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो वैसे ही अब हमें 1 आवर पे क्या करना है, अब हम देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि इस चार्ट में हमने डे टाइम फ्रेम पे सारा वर्क किया है। अब आप बोलोगे कि 1 आवर पे क्यों जाना है? डे टाइम फ्रेम पे हमें मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है वो पता चल गया। कैसे पता चला? हाइज एंड लोस के थ्रू पता चला। फिर कैसे पता चला? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मार्केट कहाँ तक जा रही है, कहाँ पे जाके वो रेजिस्ट कर रही है, ये सब पता चला। फिर हमें क्या पता चला कि अच्छा ट्रेंड डाउनवर्ड का है तो हम गोल्डन जोन भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या पता करेंगे कि अब हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सिंपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम गए, हमने यहाँ पे देखा कि जो मार्केट है वो, उसका चार्ट अब आप देखोगे एकदम कंप्लीट चेंज हो चुका है। पहले कैसे चल रहा था? एकदम ठीक है, आई सेट हो गई थी। अब कैसे चल रहा है? बहुत ही डिफरेंट। अब हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है? हमें देखना है कि कोई भी कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर तो नहीं हो रही है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है? डेली का बताता है। ये हमें 1 आवर में आरली वाइज पता चलेगा। तो अब इसमें जैसे हमने देखा कि हमारा कैंडल जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये कैंडल क्लोज हो रही है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ट्रेंड हमारा एकदम गलत चला जाएगा। तो अब हम इसको ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमने इसको शिफ्ट कर दिया, हमने अपना सपोर्ट लिया। ये लैपटॉप से बहुत इजीली आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। अम, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको ड्रैग करना, देखने के कोई भी जो आपकी कैंडल है वो क्लोज ना हो। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देती हूँ। डेली पे ही बनाना है। हाँ, ओके। सो अब हमने इस ट्रेंड में क्या देखा कि जो हमारी ये लाइन है ये बाहर निकल रही है, हमारी कैंडल जो है वो बाहर निकल रही है। अब हमें इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है? बहुत सी बार क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हम 1 आवर 1 डे पे हम अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं या मार्किंग करते हैं, जब हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि बिग टाइम फ्रेम में कैंडल्स कम होती हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में आप जितना स्मॉल जाते जाओगे वो कैंडल्स उतनी ही ज्यादा बनती जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इसीलिए हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होती है। यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो अब हमने इसमें देखा, तो हम अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। हम अपनी कैंडल के नीचे इसको लगा देंगे और ऊपर से भी वही सिमिलरली। जस्ट अ सेकेंड। ये हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दी। ये भी हमारा, अब टच पॉइंट्स हमारे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 टच पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी हमारे इतने टच पॉइंट्स हैं, मतलब दिस इज अ वेरी मेजर सपोर्ट जिससे मार्केट हमें कुछ भी आगे इन फ्यूचर इंडिकेट कर सकती है कि क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट, बस और कुछ नहीं करना इस स्टेप में, हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करना है।
हमने सपोर्ट देख लिया, अब हम रेजिस्टेंस भी एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस में भी कुछ नहीं है। एक बार फिब का भी हमने, हाँ फिब का भी हमने गोल्डन जोन बना ही रखा है। मैं आपको लिख भी देती हूँ, जस्ट आप भूल ना जाओ। गोल्डन जोन। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, जितना ज्यादा आपकी आईज जो है वो एक चार्ट पे सेट होंगी। आपको मैं बता रही हूँ, आप अगर सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो चार्ट को, कोई फायदा नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट डूइंग इट बाय योर ओन। आप घर पे बैठे हो, घर पे वीडियो देखने के बाद गो ऑन ट्रेडिंग व्यू, लैपटॉप खोलो एंड स्टार्ट सर्चिंग आउट। स्टॉक खोलो, इतने देर आर वेरी देर आर सो मेनी स्टॉक्स जिसमें आप जाके, वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं जिसमें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। देर आर फॉरेक्स के पेयर्स जिसपे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। मार्केट जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगी। जैसे ही आपकी आई सेट हो गई, आपने चार्ट खोला, और मैंने चार्ट खोलते ही आपको देख के बता दिया कि क्या क्या चल रहा है। बस वही काम आपको करना है। हार्डली से हार्डली आप एक दिन में कम से कम 15 to 20 स्टॉक्स तो देखो एटलीस्ट। उसमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बनाओ, नेक्स्ट वीडियो जब तक आ रही है तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, लुक फॉर पैटर्न्स ऑन ऑन 15 और 5 मिनट चार्ट। छोटे टाइम फ्रेम पे आते जा रहे हैं। स्टार्टिंग किससे करी थी? बड़े टाइम फ्रेम से करी थी। छोटे पे आ रहे हैं 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है। अब जब हम, ओके सो अब हम आ गए हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। स्मॉल टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले वी हैव टू लुक फॉर चार्ट पैटर्न्स। देन वी हैव टू लुक फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लाइक इट इज नॉट मैंडेटरी, आप कोई भी एक चीज जो आपको दिख जाए, जो जिससे आपको ना डबल एंड ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ मार्केट अब अपसाइड जा सकती है या डाउनसाइड जा सकती है। मार्केट का इन शॉर्ट ट्रेंड क्या है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या क्या होता है? अब कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया था, दो टाइप की होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है। ओपन कहाँ होती है, क्लोज कहाँ होती है। अब डिटेल वीडियो इफ यू गाइस वांट तो मैं आपको बताऊंगी, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। ठीक है। डोजी, सिंगल कैंडलस्टिक में क्या क्या, डोजी हो गया। डोजी क्या होती है? इंडेसिसिव कैंडल होती है, यानी कि आपको ये नहीं बताएगी कि मार्केट जो है वो अपसाइड जाएगी कि डाउनसाइड जाएगी। मतलब एक प्रॉपर नहीं बताती है, वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, इसलिए इसको कंफ्यूजिंग कैंडल भी बोलते हैं। मारूबुजू कैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर देती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। जैसे अगर ये ग्रीन है या रेड है तो इतनी बड़ी बॉडी होगी और उसकी विक बहुत थोड़ी होगी, तो इसको मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। हैमर, हैमर भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। देन एंगल्फिंग, एंगल्फिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। एंगल्फिंग क्या करता है, मतलब एक छोटी कैंडल को एक बड़ी कैंडल ने engulf कर लिया, मतलब खा लिया, उसको एंगल्फिंग बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार किस में आ जाएगा? ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक कैंडल होती है, एक छोटी डोजी कैंडल होती है, इंडेसिसिव हो गई, हैमर हो गई, ऐसी कैंडल आएगी, और एक उसी को कवर करती हुई बड़ी कैंडल आ जाएगी। सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये हमें अगर मिल जाता है तो हमें इंडिकेटर मिल जाता है मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। उसी का अपोजिट हमारी इवनिंग स्टार हो जाएगी, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। एक अप ऊपर मिलती है और एक हमें बॉटम में मिलती है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं ये मैंने आपको लिखे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक बार बताया था कि डबल टॉप डबल बॉटम क्या। एम पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? डबल टॉप। डब्लू पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? डबल बॉटम। हेड एंड शोल्डर क्या होता है? एक मार्केट ऐसे गई, देन उसने एक बड़ा वी बनाया, फिर उसके बाद उसने एक छोटा इक्विवेलेंट टू दिस वी बना दिया। ये क्या हो गया हमारा? हेड एंड शोल्डर। फिर इसकी नेकलाइन के थ्रू हमें पता चलता है कि मार्केट कितना डाउनसाइड जा सकती है। अगर ये सारे पैटर्न्स, आई एम स्टिल रिपीटिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो हमें कंफर्मेशन जो होती है मार्केट के ट्रेंड की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बहुत सिंपल तरीके से समझना है, एक वी बना, देन उससे बड़ा वी बन गया,
और उसके पुराने वी के इक्विवेलेंट में एक दूसरा वी बन गया। क्या हो गया ये? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ट्रिपल टॉप क्या होता है? 1 2 3, ऐसे मार्केट सपोर्ट के बार बार रुकती है। ट्रिपल टॉप और हेड एंड शोल्डर में डिफरेंस ये होता है कि हेड एंड शोल्डर का जो मिडल पार्ट होता है वो कंपैरेटिवली दोनों शोल्डर्स, जो उसके शोल्डर होते हैं, मतलब एक हेड है, ये दिस इज शोल्डर एंड हेड इज बड़ा और दूसरा शोल्डर। तो इसका हमें इससे पता चलता है कि हेड जिसका बड़ा होता है वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। अगर तीनों शोल्डर्स एक साथ होंगे तो हमारे वो ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। फ्लैग एंड पोल एंड ये सब हमें मिलते हैं। अगर हमें ये पता चल गया तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये हमें ट्रेंड्स कहाँ आइडेंटिफाई करने होते हैं? हमें करने होते हैं 5 मिनट से 15 मिनट्स के चार्ट पे। हमने 1 आवर देख लिया, अब हम जाएंगे 5 और 15 मिनट्स, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। हम्म। अब देखिए, ये मैंने टाटा मोटर्स का ही चार्ट खोला हुआ है। अब इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है। वैसे तो मैं बता ही दूंगी कौन सा दिख रहा है, बट सी, ये क्या पैटर्न है? डब्लू पैटर्न। अब हमें अगर यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिख गया, मतलब हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो यही हमें पैटर्न्स देखने होते हैं। डब्लू मिल गया, मतलब डबल बॉटम, डबल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ये सब चीजों के थ्रू हमें आइडिया लग जाता है। और देखती हूँ मैं कोई आपको दिखा सकती हूँ तो। अब इसमें डब्लू में ही मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब मार्केट ऐसे आई, उसके बाद इस नेकलाइन से जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है उतना ही डिस्टेंस अपसाइड के लिए मार्केट जाती है। ये थोड़े रूल्स होते हैं, और यूजुअली आई एम नॉट सेइंग कि 100% जाएगी, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो अब आप देखना कि जितना यहां से देखा था हमने, सी, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ तक आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, उसके बाद इसके ऊपर उतना ही डिस्टेंस ही लेके गई होगी, ये आप देखिएगा जाके। तो ये होते हैं हमारे चार्ट पैटर्न्स, और ये देखो कितना बढ़िया इसने अप ट्रेंड का दिखाया है। तो इसी के थ्रू हमें आइडिया लग जाता है कि कैसे हमें चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने होते हैं। तो यस दिस, हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी यही चीज देखनी है, हमें 15 मिनट्स के भी टाइम फ्रेम पे सेम ही चीज देखनी है, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिल जाता है तो वेल एंड गुड, हमारा काम और भी इजी हो जाएगा। एंड आई वुड से रूल्स को फॉलो करो, रूल्स को देखो, प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन, अदरवाइज यू आर नॉट गोना सक्सीड इन दिस मार्केट। फिर आप यही बोलोगे आके कि अरे लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। कंसिस्टेंसी चाहिए तो यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। तो उस रूल्स को फॉलो करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स में भी प्रैक्टिस करते थे, तो इसमें भी प्रैक्टिस करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने इतने सारे रूल्स पढ़ लिए, क्या पढ़ा? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, हाइज एंड लोज मार्क करने हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सेकेंड स्टेप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है डेली टाइम फ्रेम पे। थर्ड, फेबोनाकी डेली टाइम फ्रेम पे। और फेबोनाकी के थ्रू हमें क्या निकालना है? गोल्डन जोन। गोल्डन जोन निकालने के बाद शिफ्ट टू 1 आवर टाइम फ्रेम। क्या करना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके? बहुत सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना, बस एडजस्टमेंट करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, बट स्टिल एडजस्टमेंट करनी है। फिर 5 और 15 मिनट्स में हमें क्या देखने हैं? चार्ट पैटर्न्स देखने हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख, ये सब देखना है कि हमें कंफर्मेशन मिले कि हाँ, मार्केट जो बिगर टाइम फ्रेम पे बता रही है वो शायद शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी बताना चाह रही है। उसके बाद उसके बाद क्या स्टेप है, आगे देखेंगे। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको और वीडियोस चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताओ, ताकि मैं भी और वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। सो या, दिस वाज इट, थैंक यू सो मच।